नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्ष गोगी है और मैं फीड फ्रंट से एक जर्नलिस्ट हूँ। हम आज से अपने फीड फ्रंट चैनल पर ऐसी वीडियो का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिन वीडियो से आप अपने शहर को, अपने शहर की समस्याओं को, अपने शहर की हर एक गतिविधि को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें नया क्या है? न्यूज़ चैनल, मीडिया, सोशल मीडिया सब कुछ तो ये बता रहा है, फिर हम ऐसा नया क्या करेंगे? आपका सोचना भी सही, लेकिन हम जो आपको दिखाएंगे उनको देखने का नज़रिया अलग ही होगा। हम अपनी हर एक वीडियो में 3 बातों का खास तौर पर ध्यान रखते हुए अपनी वीडियो बनाएंगे। पहली बात, उस वीडियो में हम आपके शहर की प्रशासनिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है, क्या उसके लिए किया जा रहा है, क्या क्या उसमें उसके इम्प्लीमेंट में परेशानियां आ रही है, इन सब के बारे में हम एक पॉइंट में बात करेंगे। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे समस्याओं की जो जनता द्वारा ज़्यादा खड़ी की जाती है, क्योंकि हर जगह पर सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को गलत ठहराना, व्यवस्था को गलत ठहराना ही जरूरी नहीं, हम लोग भी गलत होते हैं। हम उसकी बात भी इस वीडियो में करेंगे। तीसरा पॉइंट, आपके शहर में कोई भी गतिविधि हो रही है, किसी बात की कोई खबर है, किसी बात का कोई समाचार है, कोई वीडियो पॉपुलर हो रही है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो हमें लगता है कि उसका कोई दूसरा पहलू हो सकता है, तो हम उसके बारे में भी बात करें। तो आप समझ ही गए होंगे कि हर हफ्ते आपको आपके शहर के बारे में जानने का मौका मिलेगा फीड फ्रंट के नजरिए से। आज की जो वीडियो है वो भी उन्हीं तीनों पॉइंट्स को लेकर अपनी वीडियो शुरू करेंगे। तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपका होस्ट हर्ष गोगी शुरू करता हूं आज की वीडियो। आज अपना पहला टॉपिक है अपने शहर की व्यवस्था। आज की अपनी पहली वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर की, नियम और रेगुलेशंस की। हम आपको अभी एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे। यह नकोदर से जलंधर जाते हुए राइट हैंड साइड पर एक पेट्रोल पंप है और उसी के पास बने सबवे, वरिष्ठा और कैंडल लाइट के पास की ये तस्वीर है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि साफ साफ एक बियर का मग बना हुआ है और उस पर साफ लिखा हुआ है बियर। अब आप बोलोगे हमने ये क्यों दिखाया है, इसके बारे में भी बात करूंगा। भारत में एक कानून लागू हुआ था कि किसी भी नशे की वस्तु की एडवर्टाइजमेंट, उसके विज्ञापन पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी गई। उस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कंपनी, अगर कोई दुकानदार किसी भी नशीली वस्तु की, किसी भी ऐसी वस्तु की विज्ञापन करता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है जिसका संबंध नशे से है, तो उसके लिए कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी बनती है। कुछ चुनिंदा राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में ये कानून लागू है और पंजाब में भी पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 के तहत इसे एक दंडनीय अपराध माना जाता है। और आपने इस वीडियो में देखा कैंडल लाइट द्वारा ये बियर का मग लगाना, वो भी रोड पर, क्या ये नशे की एडवर्टाइजमेंट नहीं है? आप लोग जानते हैं, हर कोई जानता है कि 4 से लेके 12% अल्कोहल बियर में पाई जाती है, वही अल्कोहल जो शराब में पाई जाती है। तो इसका मतलब बियर भी एक नशीली वस्तु है। और अगर ये इस बियर के मग को एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये भारत के, ये पंजाब के एक्साइज एक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब हमारा वीडियो देखने के बाद हो सकता है कोई उनका कर्मचारी, कोई उनका वेल विशर
जहाँ फिर कोई राह चलता कोई भी इंसान उनको ये बता दे कि आपने ये गलत किया है, आप इसे हटा दीजिए, आप पर कार्रवाई हो जाए। लेकिन जब हमने प्रूफ दिखा दिया, जब हमने ये सबूत दिखा दिया कि उन्होंने ये गलती की है, उन्होंने कानून की उल्लंघना की है, तो क्या आपके शहर का प्रशासन, क्या पुलिस व्यवस्था, क्या लॉ एंड ऑर्डर इस पर कार्रवाई करेगा? इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहीं पर एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है, जिसका मतलब है कि पुलिस का भी अक्सर यहाँ पर आना जाना होता है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो कैंडल लाइट में आते हैं, वो सब में हो सकता है, वो ब्रिस्टा हो सकता है, लेकिन उनका यहाँ खड़े होना, उनका यहाँ पर अक्सर आना जाना और उनके सामने कानून की, नियमों की, एक्ट की ऐसी उल्लंघना, क्या वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं, जहाँ उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा? बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी बातें ही अक्सर हम लोग इग्नोर कर जाते हैं और अपनी व्यवस्था, जो अपनी कानून व्यवस्था को कमजोर करती है। अगर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो तो क्या उनको ये पता नहीं चल रहा कि इन्होंने कानून के खिलाफ, नियमों के खिलाफ जाते हुए ये एडवर्टाइजमेंट किया है, ये विज्ञापन किया है, जहां फिर उन कर्मचारियों को जो जहां पर आते हैं उनको इस बात का इल्म ही नहीं है, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि ये एक दंडनीय अपराध है। कारण कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है उनका इस तरफ ध्यान ही ना गया हो, जल्दबाजी में रहते हो, कभी देखा ही ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनको इसके बारे में जानकारी ही ना हो कि ये एक उल्लंघना है कानून। दूसरा पॉइंट हम आपके सामने बात करेंगे, आपके द्वारा यानी कि जनता के द्वारा की जाने वाली लापरवाही, जिसकी वजह से हमें ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जो आप तस्वीरें देखेंगे, यह तस्वीरें आपके शहर नकोदर की बाबा साहेब अम्बेडकर चौक से लेकर एमसी मार्केट तक के रास्ते की तस्वीरें हैं, जहां पर किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था नहीं नजर आती, चाहे वो नगर काउंसिल है, चाहे वो पुलिस अधिकारी है। आप देख रहे हैं कि सड़क के बीचों बीच गाड़ियां लगाकर लोग अपने काम कर रहे हैं, अपनी दुकानों पर जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जूस पी रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इससे ट्रैफिक जाम हो रहा है, इससे किसी को निकलने के लिए, किसी को कहीं से गुजरने के लिए तकलीफ हो रही, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके प्रशासन को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या आपकी पुलिस को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? हम अक्सर कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती, हम अक्सर कहते हैं नगर काउंसिल कुछ नहीं करती, आवाजाही को लेकर, ट्रैफिक को लेकर हर दिन जाम रहते हैं। तो जाम कौन बनाता है? हम लोग। अब ये लापरवाही उस पुलिस की है या उससे पहले उस व्यक्ति की या उन लोगों की है जो बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी कर चले जाते हैं? क्या उनको नहीं पता कि ये गलत है? अगर उनकी गाड़ी के सामने कोई दूसरा गाड़ी खड़ा करके चला जाएगा तो फिर ये उनसे झगड़ा करेंगे कि तुम्हें पता नहीं है कि ये गाड़ी निकालनी है, तुमने ये गाड़ी यहाँ क्यों लगाई, ये वो। तो उनको बात ये समझनी चाहिए, भाई आप सही हो, अगर आपने बीच रास्ते में गाड़ी लगाई है, अगर उसी रास्ते में किसी और ने गाड़ी लगा दी तो भाई गलत तुम दोनों हो। आपने आने जाने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया है और ये हम लोग ही कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो के जरिए में आप लोगों से अपील करते हैं कि भाई प्रशासन और पुलिस की ओर मत देखिए, वो अपने काम में व्यस्त हैं, तो आप ही जिम्मेवार बनिए, आप ही सयाने बनिए और गाड़ी को सही जगह पार्क कीजिए। क्योंकि उनकी नज़र में ये जो गरीब रेडी वाले हैं, ये जो छोटा मोटा फड़ी वाले हैं, यही ट्रैफिक जाम कर, उनको यही नजर आते हैं। उनको वो दुकानदार नहीं नजर आते जो अपनी दुकान होते हुए उसके आगे 10-10 फीट तक सामान के डिब्बे लगा देंगे, फ्लेक्स बोर्ड लगा देंगे, सामान टिका देंगे। ये क्या है? उनको ये नजर नहीं आ रहा। उनको सिर्फ रेडी वाले नजर आएंगे, उनको सिर्फ फड़ी वाले नजर आएंगे कि यही लोग ट्रैफिक जाम करते हैं, यही लोग जाम का कारण है। लेकिन जो असल कारण वो है वो दुकानदार जो अपनी जगह होते हुए भी
अपने सामान को दुकान के बाहर लगाते हैं, जो कुछ पैसों के लिए किसी भी रेडी वाले को अपनी दुकान के आगे रेडी लगाने के लिए इजाजत दे देते हैं, यह जानते हुए कि उनके कस्टमर, उनके ग्राहकों के लिए यह जगह छोड़ी गई है यहाँ पर वो अपनी मोटरसाइकिल, अपनी साइकिल या कोई भी ऐसा छोटा मोटा व्हीकल जो खड़ा कर सके। अब जब उन्होंने अपनी दुकान के आगे एक रेडी को लगा दिया, रेडी के बाया के हिसाब से उन्होंने ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 बाय 6 फीट का जगह कवर कर ली। अब वहां पर गाड़ी कहाँ लगेगी, अब मोटरसाइकिल कहाँ खड़ा होगा? तो डेफिनेटली वो ऐसा करेंगे कि मोटरसाइकिल को रेडी के आगे लगाएंगे और 3 से 4 फीट की जगह कवर हो जाएगी। ऐसे ऐसे करते हम आधी सड़क तक कब्जा कर लेते हैं। ये हम लोग हैं, हम दुकानदार हैं, हम रेडी वाले हैं, हम जनता हैं। पहली गलती उस दुकानदार ने की, जगह होते हुए सामान बाहर निकाल कर रखा। दूसरी गलती उस रेडी वाले ने की जिसने उसकी दुकान के आगे रेडी लगा दी। और तीसरी गलती हमने की जो रेडी के आगे हमने अपना व्हीकल लगा दी। तो यहाँ पर पुलिस क्या करेगी, यहाँ पर नगर कौंसिल क्या करेगी? वो आएगी, पहले तो अनाउंसमेंट करेगी कि जिसने अपना सामान बाहर रखा हुआ है अंदर कर ले, वरना हम उन पर कार्रवाई करेंगे। ये एक दिन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक दिन। उनकी ट्रॉली आएगी, जो बेचारा बेबस होगा, जिसको समय नहीं मिला होगा निकलने के लिए, उसका सामान उठाएगी और नगर कौंसिल ले जाएगी। ये एक दिन की बात है, सिर्फ किस लिए? ताकि एक दिन में वो ये दिखा सकें कि वो काम कर रहे हैं, या फिर एक दिन में वो कुछ फंड इकट्ठा कर सके जुर्माने के रूप में, ताकि वो दिखा सके कि वो काम कर रहे हैं। अगर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी ही सुलझ और प्रतिष्ठ हो तो क्या दोबारा से कोई ऐसी गलती करेगा? क्या दोबारा से कोई सामान बाहर निकालेगा? नहीं। लेकिन उनको भी पता है कि इनका ये एक दिन का ढोंग है, क्योंकि उनके अनाउंसमेंट करने से लेकर ऑफिसर्स के आने तक खुद नगर कौंसिल के कर्मचारी उनको फोन कर कर उनके पास जाकर बताते हैं कि भाई सामान अंदर कर लो, हम रेड मारने आ रहे हैं। ये है सच्चाई आपके शहर। ये मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सुना है, और आप भी इसी चीज का हिस्सा बन रहे हैं। अगर आप लोग सही हो तो हम पुलिस प्रशासन, नगर कौंसिल या किसी भी ऐसी व्यवस्था पर सवाल उठा सकते हैं कि तुम्हारी गलती है भाई, हम सही हैं। लेकिन जब हम ही सही नहीं हैं तो कहां से शिकायत करेंगे? कौन करता है ट्रैफिक जैम? कौन बिगाड़ रहा है शहर की व्यवस्था? हम लोग, हम आम जनता, क्योंकि हम ही नियम से नहीं चल रहे हैं और कसूरवार ठहराते हैं पुलिस को, प्रशासन को। हमें सुधरने की जरूरत है। हम सुधरेंगे तभी किसी की और सवाल उठा सकेंगे। अब बात करते हैं आज के तीसरे पॉइंट की। यह बात है बीते दिनों आपके शहर में हुए एक हंगामे की। भाजपा और किसान आगुओं के बीच नकोदर के अंबेडकर चौक में हुए हंगामे को लेकर काफी खबरें देखी गई। देखा गया कि कैसे जब आम आदमी पार्टी से नए नए भाजपा में शामिल हुए सुशील रिंकू जैसे ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के लिए पहुंचे, तो कैसे किसान आगू वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आए और उनकी इस गतिविधि में खलल डाला। उनका कहना है कि लगभग 20 मिनट तक उनको पुष्पांजलि करने से रोका गया। किसान आगुओं का कहना है कि जब भाजपा खुद संविधान को बदलना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, ये बाबा साहेब को पुष्पांजलि देकर क्यों ढोंग कर रहे हैं? इसी बीच हमने देखा एक महाशय बड़े जोर से किसानों की तरफ जाते हुए, उनकी तरफ बढ़ते हुए नजर आए। ऐसा लगा जैसे ये उन पर हल्ला बोल देंगे। ये महाशय हैं देवेंद्र कलेर, जो भारतीय SC-BC जर्नल सेल पंजाब के चेयरमैन। बाबा साहब ने कमाल कि इनको पुष्पांजलि करके रोकने से बाबा साहेब का अपमान हुआ है और हम ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान आगुओं का कहना है कि हमने पुष्पांजलि करने से नहीं रोका, हमने सिर्फ नारेबाजी की, वो भी इनके खिलाफ नारेबाजी की।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਟੇਚੂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ गुमराह करने की गल है। किसान आगुओं का कहना है कि हमने पुष्पांजलि करने से नहीं रोका, हमने सिर्फ नारेबाजी की है, वो भी इनके खिलाफ नारेबाजी की है, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तो आखिर कारण क्या था? इनका कहना है कि किसानों ने रोका, किसानों का कहना है हमने नहीं रोका। तो जो रिंकू जी ने बयान दिया कि मुझे 20 मिनट तक रोका गया, तो उसकी सच्चाई क्या है? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ यही शिक्षा दी गई है। उसकी सच्चाई ये है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को सुरक्षा के चलते कांच की दीवारों के बीच रखा हुआ और उनको लॉक लगाकर रखा जाता है। सुशील रिंकू जी वहां पर आने वाले हैं, पुष्पांजलि करने वाले हैं, यह शायद पुलिस के अलावा किसी और को नहीं पता था। यहाँ शायद नगर काउंसिल को ये पता था, लेकिन वो अम्बेडकर चौक में लगी प्रतिमा के ऊपर पुष्पांजलि करने जाएंगे ये नहीं पता हो। तो हुआ क्या, जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो पाया कि वहां पर लॉक लगा हुआ है। नगर काउंसिल के अधिकारी ने 15 मिनट ले लिए आकर लॉक खोलने में, और वही 15 मिनट और इनके खुद के वो 5 मिनट बन गए इनके 20 मिनट। क्योंकि उसी बीच किसान आगू आए, नारेबाजी हुई, मुर्दाबाद जिंदाबाद हुआ, तो बहाना बना कि उन्होंने इनको 20 मिनट तक रोक के रखा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की आधे से ज्यादा आबादी बाबा साहेब को भगवान की तरह पूजती, उनका इतना सत्कार करती है। कहीं पर भी उनका कोई पोस्टर लगा हो, कोई प्रतिमा लगी हो, कहीं कोई स्मारक बना हो, वहां पर जूते उतार कर चलती, नमन करती है। बाबा साहेब को चाहने वाली संख्या, अगर बाबा साहेब को चाहने वाले सुशील रिंकू की इस बात को सुनेंगे तो पक्का उनमें गुस्सा आएगा, और इसी बात का फायदा अक्सर नेता लोग उठाते हैं। लेकिन हम लोग पीछे की सच्चाई को जाने बिना उनकी बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। और दूसरी तरफ की बात करते हैं जो कहते हैं कि हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं, हमें इन पर गुस्सा है, इन्होंने हमें ये नहीं दिया, इन्होंने हमें इससे हमारे साथ ये किया। अब उनकी ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आप देखेंगे कि ये कौन सी मुस्कान है जो इनके चेहरे पर नजर आ रही। यह मुस्कान किसी विरोध की नहीं है, ये किसी दुख की नहीं है, ये मुस्कान किसी रोष की नहीं है। ये मुस्कान साफ बता रही है कि यह सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है, दिखावा हो रहा है। इनको इनसे कोई भी ऐसी कोई आपत्ति नहीं है जैसी ये जताई जा रही है। यह तो सिर्फ ऐसा लगता है कि मानो वो कोई काम करने आए हैं और हम उन्हें परेशान करेंगे, उनके मजे लेंगे, उनको दुखी देखेंगे, उनका मजाक बनाएंगे। यह स्थिति सामने आती है इनकी इस मुस्कान से। अब हम आपको एक छोटी सी क्लिप और दिखाएंगे इसी न्यूज के बीच में। अब आप इस क्लिप में से एक आवाज सुनिए, बहुत लंबे सुर में आवाज सुनाई दे रही है ना, ये जो ऐसे सुर में जो आवाज लगा रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर किसी के घर में आग लगी है, अगर किसी के दिल में आग लगी है, तो उसको सुर नहीं सोचते, उसकी आवाज में एक दर्द होता है, एक गुस्सा होता है, एक तड़प होती है। और यहाँ पर चेहरे पे मस्करी मुस्कान है और आवाज में एक लय है, एक सुर है कि भाई हम आपको परेशान करने आए हैं और इस बात के हम नजारे लेंगे। यही है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसान आगू को गलत कह रहा हूँ, मैं उनकी खबर का विश्लेषण कर रहा हूँ, उनके प्रदर्शन का विश्लेषण कर रहा हूँ कि जैसा नजर आ रहा, जैसा दिखाई दे रहा, हो सकता है वो सही होंगे, हो सकता है उनकी भावनाएं सही होंगी, लेकिन जो दिख रहा है वो सही नहीं दिख रहा।
अगर विरोध करना है तो पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन से कीजिए। इसी तस्वीर में, इन्हीं खबरों में आपको एक और चेहरा नजर आएगा। यह है परमजोत जी खालसा, जो कुछ ही दिनों पहले भाजपा से टूटकर अलग हुई। यही है वो जो पहले भाजपा की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उनके खिलाफ नारेबाजी लगाते हैं। तो ये रोज किस बात का है? तो ये विरोध कैसा है? क्या ये उनकी कोई ऐसी परिस्थिति, क्या ये कोई सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, या सिर्फ ये महज हमें लग रहा है? हो सकता है ये सिर्फ हमें लग रहा है, ऐसा कुछ भी ना हो। इससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। ये हमारा नजरिया है, ये किसी और का नजरिया नहीं। हमें ऐसा लगा, जो लगा हमने आपको बताया। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ। अब आपको लगता होगा कि भाई किसान गलत है, यहाँ पर भाजपा सही है, तो रुकिए अभी जरा। अब जो हम आपको दिखाएंगे, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उससे हो सकता है आपके अंदर का गुस्सा बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है कि महज हम ये भाजपा समर्थकों को एक छोटी सी एक सावधानी, एक छोटी सी एक सलाह के रूप में ये एक चीज दिखाने जा रहे हैं। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जैसा हमने कहा कि आधे से ज़्यादा की जनसंख्या बाबा साहेब को अपना भगवान मानती है और उनके आगे हमेशा जूते उतार कर उनको सम्मान देती है, उनके आगे नमन करती है। तो ये कौन महाशय हैं जो जूते पहनकर उनकी प्रतिमा के आगे खड़ा हो गया, जबकि खुद सुशील रिंकू और बाकी के सदस्य जूते उतार कर ऊपर आए। अब आप कहो कि हो सकता है ये किसानों के बीच में से कोई हो, लेकिन किसान तो सड़क पर खड़े प्रदर्शन कर रहे हैं और चबूतरे के ऊपर सिर्फ भाजपा समर्थक ही चढ़े हैं। उन्हीं में से कोई एक है, जैसे ही उसे इस बात का अंदाजा लगा कि उसने यह गलत किया है, तो उसने जूते उतार कर रख दिए और बिना जूते के बीच आकर शामिल हो गया और किसी को ये नजर नहीं आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो जूते पहनकर चबूतरे के ऊपर चढ़े। ये सब क्या है? हम कहते हैं कि उन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया। आपको पुष्पांजलि करने से क्या आपने उनकी मर्यादा को कायम रखा? क्या यह अपमान नहीं है? क्या यह सही है? इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। हमारी तरफ से इस बात को सामने लाने का यही मकसद है कि हर बार कोई भी लीडर हो, कोई भी नेता हो, कोई प्रधान हो, कोई भी मोहतबार हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि करे, उन्हें नमन करने आए, तो इस मर्यादा का ध्यान रखे, वो भी रखे, उसके साथ वाले भी रखें कि हमेशा वो जूते उतार कर ही उनके आगे खड़े हो। ऐसा ना हो जो आपकी जयकार कर रहे हैं, ऐसी लापरवाही देखकर वो आपके खिलाफ खड़े हो जाए। हमारी ये आपको सलाह है, कोई भी व्यक्ति इस बात का ख्याल जरूर रखे कि किसी की भी भावनाएं आहत ना हो और किसी की मर्यादा भंग ना हो। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। ये भी आशा करता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा है, वो आपको समझ आया होगा। अगर किसी को इस वीडियो के बारे में कुछ भी गलत लगा हो, किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लगा हो या अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मुझ में कोई कमी हो तो ये भी बताएं ताकि मैं अपने आप में कुछ सुधार कर सकूं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूं। आपका हर्ष गोगी। सुचेत रहिए, सतर्क रहिए। वंदे मातरम।